नागपुर में मेडिकल का एक मामला सामने नजर आया है, जहां पे 1 मई महाराष्ट्र दिन पर जो सिक्योरिटी गार्ड में जो महिलाएं थी और जो कर्मचारी थे उनको निकाल देने का मामला यहां पे नजर आ रहा है। यहां पे ये आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को प्रशासन के कानों में डाल रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए। आइए यहाँ पे कर्मचारी है, इनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या है मैम पूरा मामला जो आज यहाँ पे आप लोग धरना आंदोलन कर? एक्चुअली हम लोगों का कहना है कि हम लोग 1 मई को कामगार दिन के दिन हम सभी को 2 घंटे पहले, कोई वार्निंग नहीं कुछ नहीं, 2 घंटे पहले उन्होंने कहा कि आप अभी शिफ्ट पे नहीं चढ़ना है या फिर अभी ड्यूटी पे नहीं आना है। हमारे कहने का मतलब था कि कम से कम हमें 1 महीने पहले बता दिया होता कि हम लोगों को जॉब से निकालने वाले हैं, तो हम अपनी जो नौकरी की या कहीं मजदूरी करने की कुछ तो सुविधा करते। लेकिन इन्होंने अचानक ऐसे 108 लोगों को घर में बिठाया। आज हम बेघर हो गए हैं, हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन नहीं कर पा रहे। हम लोग क्या करेंगे ऐसे अचानक 1 मई के दिन, जिस दिन लोगों को कामगार दिया जाता है, काम दिया जाता है, उसी दिन हम लोगों को 108 लोगों को कामगार दिन के दिन बेदखल किया गया है काम से। तो क्या करें? जब काम से बेदखल किया जाता है तो नियम के अनुसार 1 महीना पहले सूचित किया जाता है। और ऐसे में क्या आप लोगों की जो टीम के जो सदस्य हैं, अधिकारी है, उन्होंने कहीं बात तो नहीं, बैठक में हुई होगी इस पे या चर्चा की गई? नहीं, हमें किसी भी सुपरवाइजर से हमने बार बार पूछा कि हमारा टेंडर जाने वाला है क्या, ऐसा कान पे सुनाई आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी वक्त तक उन्होंने हम लोगों को टिका के रखा वहाँ पर, ताकि उनका बराबर टेंडर का पैसा निकल सके और मजदूर वहाँ पे बाकायदा काम कर सके। उन्होंने हम लोगों को धोखे में रखा कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी हमारा टेंडर नहीं जाएगा, देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन आखिरी समय तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। आज जो यहाँ पे आप आंदोलन कर रहे हैं, अगर इससे भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं? हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं सारे लोग, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों का एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग 15 दिन से घर पे हैं, हम लोग 15 दिन से घर पे हैं। हम ही जानते हैं कि हम हमारा घर कैसे चला रहे हैं। जी, यहाँ पे आपने देखा कि कर्मचारी इतने त्रस्त हो चुके हैं कि इनका कहना है कि अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल तक करेंगे। और भी यहाँ पे हमारे साथ महिला कर्मचारी जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे आज जो आप हड़ताल जो कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे क्या है? सर, हमको तो 30 अप्रैल से रात को 8 बजे से ड्यूटी से चढ़ने के लिए मना कर दिया। 6 बजे नोटिस दिया गया कि 2 घंटे के बाद ड्यूटी पे कोई नहीं चढ़ेगा। उसके बाद हम 1 मई से कामगार दिन के दिन, जो कामगार दिन का लोगों का दिन होता है, उस दिन से हम सब लोगों को घर पे बिठाया गया। आज मैक्सिमम 15 दिन हो गए, 15 दिन से हम खाली है। हमको बुलाया गया, हम कलेक्टर के पास गए हैं, हम इधर मेडिकल में डीन के पास गए हैं। हमको बोला गया कि आपको जो जगह खाली है उनकी जगह पे लिया जाएगा या आपको भरा जाएगा। आज 15 दिन से हम लोग घर बैठे हैं, ना हमारे घर में खाने का है, ना बच्चों को पढ़ाने का है। हमारे पेट पे लात मार के इन लोगों ने, सरकार ने बताया। मेरे को बताओ, शासन का नियम है तो शासन ने, जब हम लोगों ने काम किया, जब कोरोना काल में काम किया तो शासन कहाँ गया था? तब शासन नहीं था क्या? तब शासन के लोग नहीं थे क्या? तब गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं थे क्या? तब हम थे क्या शोषण करने के लिए? 6,000 से अभी 32,000, 35,000, 25,000 दे रहे हैं, तो वो लोग भी आ गए। जब काम था, जब जरूरत थी, तब सरकार को लोग नहीं मिले थे क्या? हाँ, कहाँ गया था तब तुम्हारा सरकार? कहाँ थे तुम्हारे कर्मचारी? कहाँ थे हमेशा वाले? कहाँ थे? तब भी तो भर्ती चालू थी, फिर क्यों नहीं भरे आपने? हाँ, जब ये डॉक्टर बीमार पड़ते थे, जब ये लोग, कौन हाथ लगाता था? हम हाथ लगाते थे, वो सामने होते थे। हाँ, तब कहाँ गया था? हाँ, और अभी क्या बोल रहे हैं कि पक्ष से साथ, ये कोई पक्ष से कोई लेन देन नहीं है, किसी से कोई लेन देन नहीं है। कर्मचारियों का काम है, हम कर्मचारी हैं यहाँ के, इसलिए लड़ रहे हैं। हम उपोषण करेंगे, नहीं हमारी मांगे पूरी हुई तो हम हमारा उपोषण करेंगे। हम अपनी जान यहाँ दे देंगे, हमारे बच्चों के साथ, सबके साथ हम लोग यहाँ बैठे, हमारी मांगे पूरी करो। यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से यहाँ पे त्रस्त हो चुके हैं कि ये उपोषण का भी, आंदोलन करने का भी इशारा इन्होंने दिया है। और भी यहाँ पे और भी है, महिला टीम से हम जुड़े हुए और यहाँ पे प्रशासन मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे और भी महिलाएं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनकी भी जो मांग है वो प्रशासन से किस प्रकार से न्याय चाहती है।
आप किस प्रकार से न्याय चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो कोरोना में हमने जो ये की है, हमारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तब हमने इधर काम किया। हम बीमार भी थे तो भी काम किया। हमारे घर जाने का हमका ये नहीं था। सवेरे आते तो रात को 10-10, 12-12 बजे तक पेशेंट के पेशेंट को खिलाते थे, वही हम खाते थे। तब कोई पेशेंट का रिलेटिव लेने नहीं आया, कुछ नहीं आया, उनको खिलाने नहीं आया, तब हमने किया। और अभी मीडिया ये सब लोग बोल रहे हैं सरकार वाले कि इतनी जगह निकली कि पेपर में आए जो 12वीं पास चाहिए, 10वीं पास चाहिए, अभी चाहिए। जब हम लोग कर रहे थे तब कोई हमको बताया नहीं कि पढ़े लिखे चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। आप लोगों का ये टेंडर के तहत पूरी कर्मचारियों को नौकरी मिलती है, तो आप लोगों के अधिकारियों से भी आप लोगों की चर्चा हुई होगी, बात हुई होगी, उनका इस बारे में क्या कहना है? कोशिश करते हैं बोला है उन्होंने। फडणवीस सर ने भी बोला कि इसके ऊपर हम बात करते हैं। लोहिया सर ने भी बताया, सबने बताया कि इस पे हम बात करते हैं। 108 जो यहाँ पे कर्मचारी जो थे, इन्होंने भी बताया कि हमने अधिकारियों से भी बात की, चर्चा की। उनका सिर्फ यही कहना है कि हम बात करके इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे। और भी यहाँ पे कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे अधिकारियों का? भी आप लोगों ने जो बताया कि अधिकारियों का कहना है कि हम कहीं ना कहीं इस मसले का हल निकालेंगे। सर, इसके पहले भी हमने बहुत बार हमने किए हैं, सबको इन्फॉर्मेशन दी है, डीन सर को भी। कितने डीन सर आके चले गए यहाँ से। हम 7-8 साल से यहाँ पे, मैं भी हूँ यहाँ पे सर्वेंट। हम क्रिस्टल सर्वेंट हैं। एक्चुअली हमारा 6-6 महीने पेमेंट भी नहीं होता। हमने ऐसे भी दिन निकाले, महामारी में भी हमने काम किए हैं, और उस टाइम में भी हमारे को बहुत आश्वासन ही मिला है अभी तक। तो अभी हम यूनियन से जुड़ गए हैं करके हमारे को इतना हौसला आया है, और हम एकत्रित हुए करके हमने ये फैसला लिया अभी कि हम लोगों को हमारा हक मिलना ही चाहिए। मिनिमम वेजेस तभी मिलना चाहिए। अब 6,000, 7,000, 8,000 में क्या होता है आज के कंडीशन में? आप बताओ। इनको लाख रुपए पेमेंट रहने के बाद में भी ये घूसखोरी खाते हैं, है कि नहीं? सब जन खाते हैं ना। उसमें क्या है? फिर हम लोगों का क्या? 6,000, 7,000 में क्या होता है? आपने घूसखोरी की बात कही है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो पेमेंट मिलते थे, अभी आपने बताया 6-6 महीना हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। आप लोगों ने कोरोना काल में भी सेवा दी है, एक अच्छा काम किया है, और जो घूसखोरी की बात कही है, तो आप क्या किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? ये डायरेक्ट हमारे को अभी पता चला है। कंपनी को इतना पैसा मिल रहा है हमारा मिनिमम वेजेस के हिसाब से जो भी है, पर हमारे को इतना कम वेजेस दे रहे हैं। ये हमारे को अभी मालूम गिरा है, क्योंकि हमने जितने भी ये किए हैं यूनियन में हमारे को पता चला है करके हमने ये बात बोली। हमारा जितना भी तो यहाँ पे अधिकारियों पे जो टेंडर जिन्होंने भरे हैं, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर हमारे जो पैसे हैं वो ये खुद दबा दे रहे हैं, और हमारे को 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसा आरोप यहाँ के जो कर्मचारी है वो लगा रहे हैं। और भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्मचारी। यहाँ पे सिक्योरिटी भी, यूनिटी सिक्योरिटी के भी कर्मचारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुपरवाइजर है, और इनसे भी चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज जो यहाँ पे पूरा जो आंदोलन किया जा रहा है? मेरा तो कहना यही है कि इतने सालों से यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी प्लस प्राइवेट अटेंडेंट अभिजीत ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी है, उसके बाद में अभिजीत है। सबसे पुराने लोग बोला जाए तो यहाँ पे हमारी यूनिटी और प्लस अभिजीत, ये दोनों ही काम कर रहे हैं। इसके बाद क्रिस्टल वो भी है। लेकिन इतने सालों से मेडिकल के अंदर हम सब काम कर रहे थे। उस टाइम में हर तरह के बता के बीमारी आई, उसमें हम लोगों ने सबने मदद की है। लेकिन इतने कम पैसों में आज तक किसी ने काम किया नहीं। हमने हमेशा बताया कि पेमेंट बढ़ाने की मांग की, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन देते रहे, लेकिन हमारा आज तक कभी पेमेंट बढ़ा नहीं। इतने हमको आज यहाँ पे काम करते करते 13 साल हो गए। 13 साल में आज हर किसी की उम्र 40 के ऊपर हो गई। आज हमको निकालने के बाद हम कहीं अगर जॉब पे भी जाते हैं करने के लिए, तो हमको यही मांग होती है कि 40 के ऊपर हम किसी को लेंगे, हम 35-40 के अंदर वालों को रखेंगे। तो ये बताओ कि आज हम जाए तो जाए कहाँ? अगर हम जॉब भी ढूंढने जाते तो हमको जॉब नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपना घर कैसे चलाएंगे? बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे? आज हमको 1 तारीख से हम यहाँ पे खाली है, 1 तारीख से 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन का पेमेंट हमें कौन देगा? हमारा घर कैसे चलेगा? ऊपर से इतने कम पैसों में इन्होंने हमें चलाया। तो इतने साल का हमें भरपाई मिले, और कोरोना में हमने इतना काम किया, उसका भी हमें मानधन मिले। और ऊपर से हमें गवर्नमेंट ने जो अभी जगह निकल रही है उसमें हम सभी को सबसे पहले स्थान हमें दिया जाए। वहाँ पे उम्र का कोई भी
बंधन ना हो। पढ़ाई का तो रहेगा ही, लेकिन हम सबसे पहले हमें जगह देंगे, उसके बाद बची हुई जगह में वो भर्ती लेंगे। ये हमारी मांग है और हमारी मांग ऐसी रहेंगी जब तक कि हमारी मांगे पूरी होती नहीं। इसके बाद हम तो यहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने जो मांगे बताई है कि हमने जो कोरोना काल से सेवा की है, इतने सालों की हमारी मेहनत का क्या, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और हम जो कम वेतन में काम कर रहे थे, अभी एकदम से हमारे को जो निकाल दिया गया है, तो हमारे पीछे जो हमारा परिवार तक है वो भी भूखे मरने की नौबत आई है, तो वो भी सवाल अभी उठा रहे हैं। तो इस पे जो अभी तक प्रशासन ने और जो आला अधिकारी है, इन्होंने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, तो इस पर उन्होंने ध्यान देना चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, ऐसा यहाँ के कर्मचारियों का सवाल है। और भी यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे जो ये पूरा मामला हो रहा है? हेलो, मैं जीएमसी में कार्यरत हूँ, अटेंडर के तौर पर हूँ। हम पिछले 7 सालों से कार्य कर रहे हैं। एकदम मुंह में आ रहा सर। पिछले 7 सालों से हम ये जीएमसी में कार्यरत है। हमको 6,000 रुपये पगार है। 7 सालों से हमको 6,000 रुपये ही पगार मिल रही है। हमने कोरोना काल में भी ड्यूटी किए हैं। कोरोना काल में हमने जो ड्यूटी किए हैं, हम 3-3, 4-4 घंटे कोविड की किट पहनकर अंदर में रहते थे, पेशेंट की सेवा की है, उनको अपने हाथ से उनको दवाइयाँ खिलाते थे, उनको खाना खिलाते थे। जब हम अपने घर जाते थे तो हमारे को बस्ती वाले आने नहीं देते थे, बोलते थे कि ये अपने बस्ती में कोरोना लेकर आएंगी, और वो लोग हमको भगा देते थे। हम इधर ही कहीं अपना गुजर बसर करते थे और फिर ड्यूटी पे जाते थे। हम 12-12 घंटे की ड्यूटी कर चुके हैं, लेकिन इस पर भी हमारे ऊपर कोई है नहीं। जब कोरोना आया था, तब मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने तालियां बजाई, दिए लगाए कि हम इन लोगों का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा करके। और जब मुख्यमंत्री ने हमको आश्वासन दिया कि जब भी गवर्नमेंट की भर्ती होगी तो हम तुमको सबसे पहले प्रोत्साहन देंगे करके, पर ऐसा जीआर निकलने पर ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। आज की परिस्थिति में कोरोना जैसे ही खत्म हुआ तो वैसे ही हमको 2-2, 3-3 वार्ड संभालने के लिए देते हैं, 2-2, 3-3 वार्ड के काम करने बोलते हैं। 2-2, 3-3 वार्ड के पेशेंट को हमको एक्सरे, सोनोग्राफी के लिए ले जाना पड़ता है। 4-4 वार्ड के हमको बर्तन घसने पड़ते हैं। ऐसे हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। और हमको अभी नोटिस लगा है कि अभी 30 तारीख तक के ही तुम्हारा काम है, उसके बाद तुम्हारा काम बंद हो जाएगा, तुम अपना देख लो। इसके लिए हमने भारतीय मजदूर संघ में हम जुड़े हुए थे। इसके लिए हमने उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि आंदोलन के सिवा कोई पर्याय नहीं है। इसके लिए हमने ये आंदोलन किया है। जब तक हमको न्याय मिलता नहीं तब तक हम आंदोलन में रहेंगे, भले ही हमको उपोषण करना क्यों ना पड़े, वो भी हम करने को तैयार है। धन्यवाद। यहाँ पे उपोषण तक करने को तैयार है कर्मचारी, और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो ये वर्क करते हैं, तो इन्होंने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, ऐसा इनका कहना है कि हमने कोरोना काल एक जो बुरा दौर गुजरा था उसमें भी हमने यहाँ पे ड्यूटी की है, लेकिन उसका भी अधिकारियों पे कोई असर नहीं हो रहा है। और भी यहाँ पे कर्मचारी हम उनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे जो आंदोलन का आप लोगों ने जो रूप दिया है, इससे क्या वाकई में आपको न्याय मिलेगा ना सर? मैं उत्तरा द्विवेदी MP, और मैं महाराष्ट्र मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी करती हूँ, सुरक्षा कर्मचारी। मैं यही बोलूँगी कि मैं एक प्रदेश में आके अपने बच्चों को पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और एक छोटी सी कमाई पे मैं नमक खिचड़ी कुछ भी अपने बच्चों के लिए अपने स्वाभिमान में जीती थी। छोटी कमाई में रही, कभी किसी पे से हाथ नहीं फैलाई, जो जैसा रहा वैसे खाए खिलाए। 3,000 रूम भाड़ा, 4,000 हम लोग रूम भाड़ा देते, फिर भी कैसे 6,000 में मैं और मेरे मिस्टर यहीं पे दोनों काम करते थे। अब दोनों घर बैठे हैं, बताइए हमारे बच्चे कैसे जाए, कहाँ जाए? सिलेंडर खत्म है, गैस खत्म है, राशन खत्म हो रहा है, अब हम कहाँ से लाएं और बच्चों को खिलाएं? माँ भूखी रह सकती है पर बच्चे का भूखा नहीं देख सकती ना माँ। आंदोलन करने से जो सवाल उठ रहे हैं, न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो आपने क्या अभी तक ये जो अपनी मांगों को है कोर्ट में न्याय व्यवस्था के पास भी नहीं पहुंचाया? गए ना सर, न्याय व्यवस्था के पास भी गए, जिला अधिकारी के पास भी गए, और लेबर कमिश्नर के पास और ये उन्होंने हमको आश्वासन दिया, वहाँ पे 5 दिन का आश्वासन दिया। हमको 5 दिन बाद बताते हैं, 4 दिन बाद बताते हैं, और अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया। और हम इसलिए आंदोलन पे बैठ गए हैं, और जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदहन करेंगे यहाँ पे, पर करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने न्यायपालिका का भी दरवाजा खटखटाया है, और अगर हमको वाकई में न्याय नहीं मिला तो हम आत्मदहन भी करेंगे। लेकिन अभी भी सवाल बना है कि आखिर इस पे प्रशासन ठोस कदम कब उठाएंगी और इनको जो न्याय चाहिए वो कब मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन कुणाल पानीकर के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महाराष्ट्र TV 24।